नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, यानी कि ये जो एबीसी ट्राइंगल आपको दिख रहा है एबीसी, ये राइट एंगल है कहाँ पे? सी पे, यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक। फिर बोला एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी। एम मिड पॉइंट है किसका? एबी का। अगर इस एबी लाइन का एम मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे पार्ट, बीएम और एएम, तो लिख दो बीएम किसके बराबर है? एएम के, ठीक है। और क्या दे रखा है? एंगल सी कितना है? एंगल ए सी बी कितना है? 90 डिग्री। दो पार्ट दे दिया मुझे। नेक्स्ट फिर बोला है सी इज जॉइंट टू एम। अब सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, किससे कर दिया? सॉरी, जिसी को मिला दिया एम से, ठीक। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और इसे आगे बढ़ा दिया कहां तक? डी तक। वो खुद डायग्राम को बता रहा है कैसे बना है। सच दैट डीएम बराबर सीएम, यानी कि ये डीएम जो है यहां से यहां तक डीएम बराबर किसके हैं? सीएम के। ये भी दे रखा है तीसरा पार्ट, डीएम किसके बराबर है? सीएम के, ठीक। फिर आगे बोला है सच दैट, शो करना है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट करते हैं प्रूफ। ये था आपको गिवन सारा का सारा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट लिखो, यहाँ पे क्या है? एएमसी और बीएमडी इन ट्राइंगल एएमसी, दूसरा कौन सा है? बीएमडी में। अब एक काम करोगे आप, एक काम करो, डायग्राम में ये मार्क करो, एएमसी कहां पर है? एएमसी देखो ये रहा, दिख गया ब्लू वाला। और बीएमडी कहां है? बीएमडी ये रहा, इधर वाला ब्लू वाला, लेफ्ट और राइट। इन दोनों को बराबर दिखाना है मुझे। अब क्या करना है? एक बराबर नहीं, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे करेंगे? देखो सुनो, आपको देखो बीएम बराबर एम दे रखा है क्वेश्चन में, बीएम देखो किसमें आ रहा है? इसमें, और एम आ रहा है इसमें, बिल्कुल सही है। तो लिख दो बीएम इधर है और एम इधर। फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे? ये गिवन है। सेकंड एक और चीज दे रखी है मुझे बराबर, बीएम बराबर एम हो गया, और डीएम बराबर सीएम भी दे रखा है, ठीक है बिल्कुल। डीएम किसमें? देखो इसमें, और सीएम किसमें? इसमें। दूसरा ही बराबर हो गया, ये भी किसमें आएगा? गिवन में। नेक्स्ट एक यहाँ पे आपको वो दूसरा नहीं दिया, वो आप खुद सोचोगे, यहाँ बनने वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिख दो इसे? डीएमबी एंगल डी एम बी बराबर किसके? डीएमबी बराबर सीएम ए के, एंगल सीएम ए के। तीन चीज बराबर हो चुकी हैं। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बताओ? आपने दो साइड ली और बीच वाला एंगल, तो कौन सी लगी? एस ए एस बाई एस ए एस। एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। एएमसी कॉन्ग्रुएंट हो किसके? बीएम डी के। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर, फर्स्ट पार्ट डन। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? डीबीसी दिखाना राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है किस पे? डीबीसी दिखाना राइट एंगल है कहां पे? यहाँ पे देखो, डीबीसी दिखाना राइट एंगल है। अच्छा, इधर राइट एंगल दे ही रखा है, ये वाला प्रूफ करना राइट एंगल है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये दो लाइन पैरेलल है, क्या है? पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल हो गई तो देखो, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटेगी तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल। अगर ये 90 तो ये भी क्या आ जाएगा? 90। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों करना है पैरेलल प्रूफ। वो मैं कैसे करूंगा? देखो, अभी अभी मैंने ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया ना, अगर मैं इसकी सीपीसीडी से बोल दूं, बाय सीपीसीडी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो नाम ही उल्टे हैं यहाँ पे। ए किसके बराबर है? बी के। देखो ए किसके बराबर है? बी के। उल्टा चल रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? सी ए एम बराबर, सी ए एम बराबर क्या लिखोगे? देखो इधर से, सी ए एम बराबर डी बी एम, डी बी एम। हाँ, बाय सी बी से क्या लिखोगे? सी ए एम बराबर किसके? डी बी एम के, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और ये दोनों है जेड में, किसमें है? जेड शेप में। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? एंगल सी ए एम एंड एंगल कौन सा? डी बी एम। कैसे एंगल है? आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो इसके बाद क्या लिखोगे आप? तो दिस इंप्लाइज, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। दिस इंप्लाइज डी बी पैरेलल टू किसके? ए सी के। यहां तक क्लियर? सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ जब मैंने सीबीसीडी यूज कर ली, इसका सेकंड पार्ट। अगर ये दोनों बराबर पैरेलल हो चुकी हैं लाइन, तो इन दोनों एंगल देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई लाइन से काटे तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। को इंटीरियर एंगल। तो मैं वही करने वाला हूँ, इस पूरे को क्लीन कर रहा हूं मैं अब। तो क्या लिखोगे? डी बी सी, क्योंकि डी बी पैरेलल हो चुकी है किसके? ए सी के। तो एंगल डी बी सी प्लस दूसरा कौन सा है? ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, कितना? 180 डिग्री। और मुझे पता है ए सी बी मुझे दे रखा है, एंगल सी पे क्या बन रहा है? देखो गौर से,
एंगल सी पे क्या है 90 राइट एंगल, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो यानी कि ए सी भी तो 90 है, तो डी बी सी अब 90 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो डी बी सी कितना आ जाएगा मेरा 180 में से 90 गया तो 90 बचा, तो डी बी सी आ गया, तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या लगा, डीबीसी को दिखाना है एसीबी के, ठीक है, तो भाई ये हो गया, इसे क्लीन कर रहा हूं मैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, अब हमें थर्ड करना है ना, डीबीसी दोनों का है, डी बी सी ये वाला ट्राइंगल ब्लू वाला, दूसरा कौन सा है एसीबी, एसीबी कहाँ है ये रहा, ए सी सॉरी यहाँ है नीचे और बी यहाँ है, ये वाला ब्लू और व्हाइट लिख दो इन ट्राइंगल किसमें डी बी सी, दूसरा कौन सा है ए सी बी, इसमें तीन चीज बराबर दिखाने हैं मुझे, तो दिखा दो, देखो डीबीसी और एसीबी क्या करूंगा, तीन चीज बराबर दिखानी है। अब आप एक बार बताओ, आपने अभी प्रूफ करा, ये 90 प्रूफ करा है तुमने अभी, और ये तो 90 दे ही रखा था, सेकंड पार्ट में प्रूफ नहीं करा हमने, ये राइट एंगल है और सी पे तो राइट एंगल पहले से दिया हुआ है, तो एक 90 बराबर लिख दो एंगल डी बी सी बराबर एंगल किसके, ये वाला एंगल किसके बराबर है ए सी बी के, क्यों, दोनों एंगल है 90 के, क्लियर। दूसरा देखो, क्या ये बीसी दोनों में नहीं आ रही कॉमन, देखो ब्लू में भी आ रही है और व्हाइट में भी आ रही है, तो बीसी बराबर बीसी क्या लिख दो, मैं कॉमन है। नेक्स्ट थर्ड देखो, कॉमन भी हो गया, तीसरा पता क्या लिख दो, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, क्यों बराबर है, मैंने जब फर्स्ट पार्ट किया एएमसी और बीएमडी को कॉन्ग्रेट किया था, एएमसी कौन सा देखो गौर से, एएमसी ये वाला था और बीएमडी कौन सा था, बीएमडी ये वाला था, जब ये कॉन्ग्रेट होगा तो ये दोनों पार्ट सीबीसी बराबर नहीं हो जाएंगे, लिख दो, तो क्या लिखोगे डीबी बराबर उधर का नाम क्या है एसी, क्या लिखोगे बाय सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट, बाय सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट की सीपीसीटी था। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई अब देखना जरा, आपने ये वाली साइड ली, ये वाली साइड ली और बीच वाला एंगल, तो कौन सा हो गया बाय एसएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, लिख दो, तो ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ट्रायंगल एसी बी के, क्लियर। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ पार्ट कराता हूं, सीएम बराबर हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है, सीएम कहाँ है ढूंढो, सीएम यहाँ पर है और ए बी कहाँ है यहाँ पर है, अभी अभी मैंने थर्ड पार्ट करा है, करा नहीं करा है, उस थर्ड पार्ट से क्या मैं ये बोल सकता हूं, लिख देता हूं पहले यहाँ पे थर्ड पार्ट, बाय फोर्थ पार्ट के लिए यूज करेंगे कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, बाय थर्ड पार्ट क्या है, ट्राइंगल डीबीसी मैं कर चुका हूं कॉन्ग्रुएंट टू किसके कर चुका हूं एसी बी के, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके एसी बी के कर चुका हूं, तो इसकी सीपीसीटी से बोल सकता हूं मैं क्या, आपको बताता हूं आपको, अगर जब देखो डीबीसी कहां था, यहां था और एसीबी कहां था, ये वाला, इन दोनों की सीपीसीटी से क्या बोल सकता हूं, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो लिख दो बाय सीपीसीटी से क्या होगा डी कौन सा डीसी बराबर होगा किसके ए बी के, डीसी और ए बी बराबर होंगे, बोलो कोई दिक्कत, भाई मैंने थर्ड पार्ट कॉन्वर्ट कर दिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में ये नहीं आ रहा डीसी और इधर क्या है ए बी, तो मैं लिख दिया। अब देखो मुझे ए बी चाहिए डीसी चाहिए, डीसी नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, फोर्थ पार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए ए बी चाहिए, तो ए बी को मत छेड़ो, किसको छेड़ो डीसी को। अब डीसी का है देखो गौर से, ये रहा, अब डीसी दो पार्टों से मिलकर बन रहा है, मेरा डीसी देखो यहां से यहां तक दो पार्टों से बन रहा है, किससे डीएम से और एमसी से, तो डीसी को लिख दो डीएम प्लस एमसी बराबर ए बी, बोला ठीक, भाई डीसी को लिख सकता हूँ दो हिस्सों में, डीएम प्लस एमसी को जोड़ोगे तो पूरी तो आएगी डीसी। अब मुझे ये भी पता है डीएम और एमसी बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये रहा, डीएम और एमसी क्या है बराबर थे, ठीक है, तो क्या मैं डीएम की जगह पे एमसी रख दूं, रख सकता हूं बिल्कुल, यहाँ लिख दो डीएम की जगह क्या रख दोगे एमसी, ये एमसी ऐसा का ऐसी, उधर क्या ए बी, यहाँ लिख सकते हो बिकॉज डीएम बराबर है किसके एमसी के, डीएम बराबर है एमसी के, कितने एमसी हो गए, दोनों हो गए, इधर क्या है ए बी, अब दो मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, ए बी का हाफ, हो गया क्वेश्चन, ये तो प्रूफ करना है एमसी बराबर हाफ ऑफ, एमसी लिखो या सीएम लिखो, बात है क्या ए बी का हाफ,
क्लियर? इसका मतलब देखो ये जैसे लिखा हुआ ना, हाँ इस तरह से, इसका मतलब यही होता है ए बी अपॉन 2, क्योंकि इसकी इंटू 1 में होगी तो यही आएगा ए बी अपॉन 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट डन। नेक्स्ट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो चुकी है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।